गीता अध्याय के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को राणा सर से जान रहे हैं और आज बारी है आगे चलने की। कल हमने श्लोक नंबर 12 किया था तीसरे अध्याय का, जिसमें हमने जाना था कि देवताओं द्वारा दी हुई वस्तुओं को जो उन्हें अर्पण किए बिना भोगते हैं वे चोर कहलाते हैं। उसी श्लोक के कंटिन्यूशन में अगला श्लोक है हमारा। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर, कर्मयोग। और कल हमने श्लोक नंबर 12 किया था, जिसमें जैसे आशु बहन कह रही थी, भगवान जी कहते हैं कि जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो उससे तृप्त होकर देवता विभिन्न वस्तुएं, सुख समृद्धि आदि उपहार स्वरूप देवता मनुष्यों को देते हैं। लेकिन उन उपहारों को जो भी वापस दिए बिना भोगते हैं, यानी उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, तो कहा कि वे वास्तव में चोर है। और इस पर हमने बात की थी कि चोर वह होता है जो बिना परिश्रम किए किसी दूसरे के द्वारा परिश्रम किए गए धन संपत्ति को हड़पता है, हर लेता है। मेरी वॉइस क्लियर है जी? तो बिना कुछ वापस दिए केवल ले लेना, केवल हड़प लेना, या यूं कहें कि बिना कुछ कर्म किए, जो प्रकृति का यज्ञ चक्र है उसमें अपनी आहुति दिए बिना, अपना यज्ञ कर्म किए बिना, केवल जिसका हड़पना ही लक्ष्य है, पहली बात तो वह चोर है। दूसरी बात, यह जो कर्म है ये निम्नतम स्तर का है, सबसे निचले स्तर का कर्म है। बाकी दो कौन कौन से कर्म हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और भगवान जी आगे इसी जो वार्तालाप चल रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य, उसमें आगे अर्जुन को क्या कहते हैं वह हम आज डिस्कस करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के 13वां श्लोक पढ़ते हैं। जी सर, एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, और जब भोजन से पहले भी कई जगह इसको बोलने का के लिए कहा जाता है। यच्च शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, यच्च शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुज्यते ते त्वघं पापा, भुज्यते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्, ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टः, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशिनः
खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। सर्व सभी तरह के किल विषय ही पापों से भुज्यते भोगते हैं। ते वे तू लेकिन अघम घोर पाप पापः पापीजन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये भा के ऊपर बिंदी है क्या? इसके ऊपर ये भा नीचे वाली लाइन में ना भुजते हैं या भुजते हैं? भुंजते ही होगा वैसे। ये भुंज क्यों इया लगा हुआ है ना, इया भुंजते। ठीक है, थैंक यू। भुज्यते ही है, ये भुंजते नहीं। सर इया को कई वैसे बोलते हैं भुंजते। नहीं नहीं, भुंजते ही है। भुंजते, हाँ जी। तो इस श्लोक में भगवान जी जो वर्ड यूज किया है यज्ञ शिष्टाशिनः, कि यज्ञ में जो भोग लगाया जाता है उससे जो बच जाता है, जिसे हम अक्सर जैसे मंदिर आदि में भंडारा होता है, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फिर जो बांटने के बाद बच जाता है उसे यहाँ पर यज्ञ शिष्टाशिनः कहा है। और कहा है कि जो आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले भक्त हैं तो पहले यज्ञ में अर्पित करते हैं, उसके पश्चात जो बचता है उसे भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। और ये जो संत लोग हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, तो ये सभी सारे प्रकार के किल्बिषः यानी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और उसी तरह उसी के उलट कि जो केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए भोजन बनाते हैं, यानी बिना उस भोजन का यज्ञ में आहुति दिए बिना, वो केवल भोजन अपने लिए बनाते हैं, कहा कि वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। जैसे भुंजते वर्ड जो आया है उसका मतलब भक्षण है। भुंजते ते त्वघम पापा, वे पापी पाप को ही खाते हैं कहना चाहिए। अब पहले श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि जो प्राणी देवताओं का भाग ना देकर स्वयं खा लेता है, मतलब यज्ञ कर्म नहीं करता परंतु स्वयं खा लेता है, उसे चोर कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा
कि जो स्वयं के लिए ही भोजन पकाता है वह चोर ही नहीं, पापी भी है। ऐसा जो भोजन है वो भोजन नहीं खाता बल्कि पाप खाता है। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय है, कि जो लोग यज्ञ के बचे हुए भाग को भोजन के रूप में लेते हैं वे सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा है, संत कहा है। किसी के पास धन है, बल है, विद्या है, रूप है, तो इन चीजों को पाकर ही कोई श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सबको संतुष्ट करके, सबको देकर फिर खाता है। जिसके ये जो बातें गिनी थी हमने, धन, बल, विद्या, रूप, ये जितने भी उसके पास गुण हैं, ये इन गुणों का वो सदुपयोग करता है। कैसे? सबके हित के लिए काम करता है। ये इन जो गुण हैं उसके पास या जो उपलब्धियां हैं उसकी, उनको दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करता है। तो उसके जो कर्म हैं वो लोक के हित में होते हैं, सबके हित में होते हैं। जो यज्ञ से खाद्य पदार्थ बचता है यज्ञ करने के पश्चात, सबको देने के पश्चात, उसे अमृत कहा गया हमारे शास्त्रों में। तो यज्ञ के बाद जो भी बचता है, जो भी शेष रहता है, उसे अमृत कहा है। देवता अमृत का पान करते हैं और इस अमृत से स्वस्थ जीवन, दीर्घ आयु, अखंड सुख मिलता है। इसीलिए कहा कि यज्ञ के पश्चात जो बचता है उसे खाने से जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा जो कुछ भी कमाता है उससे परोपकार में लगाकर फिर जो बचता है उसका भोग करता है, तो कहा कि वो अमृत खाता है। और जो ये अमृत खाने वाले हैं ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और ये सदा सुख और सम्मान पाते हैं। क्योंकि यज्ञ जो प्रक्रिया है वो सबको बांट देने की है। सबको बांटने के बाद जो बचता है उसे जो लेता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और जो पहले स्वयं ले ले, अगर कुछ बचे उसे बांट दे, वो श्रेष्ठ नहीं, वो निकृष्ट व्यक्ति है। जैसे किसी के घर में आए कोई मेहमान, तो वो सोचे कि ये तो हमारे खाने में से हिस्सा लेने वाला आ गया, तो अपने परिवार वालों का, भाई फटाफट खा लो, इसको इतना पानी वगैरह पिलाओ, चाय पिलाओ। इंडियन प्रेसिडेंट। तो इतना हम सब खा लेते हैं, अगर बच गया तो इसे भी दे देंगे। तो जो व्यक्ति ऐसे भाव रखता है वो निकृष्ट है, और वो परिवार भी निकृष्ट है। लेकिन जो खाने के समय कोई अतिथि घर पर आ जाए, बेशक अपने लिए थोड़ा ही क्यों ना बना हो, पहले वो अतिथि को
भोजन कराए, उसके बाद जो बचे आपस में बांट के खा लें। ऐसा परिवार श्रेष्ठ कहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि यज्ञ रूपी कर्म से जो भी मिले उसे बांट दो, दूसरों को भी उसमें हिस्सेदार बना दो। बांटने का हम कल भी बात कर रहे थे। बांटने का कुछ ऐसा प्रभाव है कि जितना बांटते हैं उतना ही स्वयं का बढ़ता है। जैसे खुशी के बारे में कहा जाता है, आनंद के बारे में, कि जितना आप आनंद को बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये यज्ञ रूपी जो कर्म है ये भी आनंद ही है। तो जितना बांटेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना इसको संग्रह करोगे, हम जानते हैं कि जो चीज पड़ी रहती है वो सड़ती है। तो बांटना या शेयर करना, उससे हमेशा बढ़ोतरी ही होती है, और संग्रह करने से कमी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो जो बांटना है वो जीवन में फैलाव और विस्तार लाता है, और संग्रह करना उसको सिकोड़ता है। ये इसको हम एक क्रॉस वेंटिलेशन की तरह समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए एक खिड़की खोल देते हैं। अब हवा क्रॉस तभी करेगी जब एक खिड़की खोल के उसके सामने की दूसरी खिड़की भी खुलेगी। जब दूसरी खिड़की खुल जाएगी फिर हवा जो है, जो बाहर की ताजा हवा है, वो पूरे घर को भर देगी। यानी जब आपने बाहर जाने का, बांटने का रास्ता खोल दिया, तो फिर आपके घर में आने का बात हवा की हो रही है। परंतु ये समझने वाली बात है कि इसमें हर चीज इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो यज्ञ है, जो बांटना है, वो एक क्रॉस वेंटिलेशन की तरह करता है कि जितना बाहर जाएगा उससे ज्यादा अंदर आएगा। तो जितना बांटेंगे उतना ही परमात्मा या प्रकृति उससे ज्यादा देती है, क्योंकि जहां रिक्तता होगी, जहां खालीपन होगा, उसे ही भरा जाएगा। जो पहले ही भरा है वहां पे कुछ नहीं आएगा। तो अपने आप को खाली करना सीखना चाहिए। खाली करेंगे तभी वो भरेगा। मनुस्मृति में बताया गया कि कौन कौन से विशेष यज्ञ हैं जो मनुष्य को जरूर करने चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, इसको ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा देव यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा निरी यज्ञ, और 5वां पितृ यज्ञ। तो मनुस्मृति कहती है कि ये 5 यज्ञ मनुष्यों के लिए मुख्य यज्ञ हैं, जिनका कभी त्याग नहीं किया जाना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है कि जो ब्रह्मचारी रहकर वेदों का पठन पाठन करते हैं, भिक्षा मांगकर, गुरु के समीप लाकर
उनको भोजन करा, जो बचता है उसे वो ये अवशिष्ट भाग कहा जाता है, जो शेष भाग है। ऐसा करने वाले को कहा है कि वो ऋषि यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ को एक और तरह से भी डिफाइन किया गया, ये मैंने कहीं और पढ़ा था, कि जो व्यक्ति जो कुछ भी उसने ज्ञान अर्जित किया है वो अगर दूसरों में बांटता है तो यह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, देवताओं के निमित्त जो हवन आदि पदार्थ हैं उनको प्रदान करके जो शेष भाग बचता है उसका भोजन करने वालों को देव यज्ञ करने वाला कहा जाता है। भूत यज्ञ, सभी भूत प्राणियों की बात आ जाती है इसमें, कि अन्न तैयार करके पशु पक्षी संसार के अन्य जीव उन सब का भाग देकर जो बचता है, जो वो योग जो लोग उसका भोजन करते हैं उन्हें कहा जाता है कि वे भूत यज्ञ करने वाले हैं। फिर चौथा था नृ यज्ञ, के खाना बनाने के बाद अगर घर पर अतिथि आ जाए तो बिना सोचे समझे उसे भोजन कराकर जो बचता है उसे ग्रहण करने वाले को नृ यज्ञ करने वाला कहा जाता है। पांचवा तो कौन सा पितृ यज्ञ है ये? नृ, नृ, नर से नृ। नृ। पांचवा पितृ यज्ञ, कि जो अपने पूर्वज हैं, जो श्राद्ध आदि कर्म हर साल ब्राह्मण आदि गरीबों में, अपने बंधु बांधवों में, उन सबको भोजन कराकर उसके पश्चात जो बचता है उसे खाता है, उसे पितृ यज्ञ करने वाला कहा जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो इस प्रकार के पांचों यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता है उसे खाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति पापों से छूट जाते हैं। और कहा है कि सबसे बड़ा जो दान है वो अन्नदान है। फिर अन्नदान देने वालों के हमारे शास्त्रों में बहुत से उनके लिए क्या क्या पुण्य कमाते हैं वो बताए गए हैं, उसका हमें यहाँ ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। परंतु जो समझने वाली बात है या सीखने वाली बात है वो ये है कि अन्नदान को महायज्ञ कहा जाता है। तो जब भी मौका मिले किसी को भी, गरीबों को, बंधु बांधवों को, जहां भी एक अवसर मिले अन्न का दान करना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि अन्न दान करने वाले अन्न के जितने ग्रास दूसरों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उतने ही यज्ञों का फल दाता को मिलता है। अब फिर इस श्लोक में दूसरी बात कही कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो यज्ञ का अवशिष्ट भाग खाते हैं, जो बचा हुआ यज्ञ करने के बाद जो भोजन बचता है वे खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना। कोई छोटा है बड़ा है
अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, भगवान जी ने जो सृष्टि की व्यवस्था कर रखी है, तो उस व्यवस्था में कोई बाधा ना पड़े, ऐसा जो है वो प्रकृति हर एक से अपेक्षा करती है, या ईश्वर कहें। जगत के हर जड़ चेतन पदार्थ से ईश्वर की यही अपेक्षा रहती है कि वे जो भी ये सृष्टि का व्यवस्था चल रही है उसमें कोई बाधा ना पड़े। तो संसार में जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है, किसी को दुख देता है, विनाश करता है, अंधेरा फैलाता है और अपने स्वार्थ के लिए उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनता, वो जो सृष्टि का चक्र है उसका हिस्सा ना बनकर केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, वो पाप करता है। ऋग्वेद में एक पापी की और बात कही गई है। कौन पापी है? कि जो देवताओं और सखाओं को सुखी ना कर केवल अपना ही सुख भोगना चाहता है, उसे पापी समझना चाहिए। अब जो केवल अपना ही सुख भोग चाहता है वो दूसरे को दुख सुखी नहीं देख सकता। जिसे हम गीता जी में पढ़ते हैं मात्सर्य भाव, दूसरों के सुख से ईर्ष्या, ये मात्सर्य भाव कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना ही सुख चाहता है उसमें हमेशा मात्सर्य भाव रहेगा, वो दूसरों के सुख से कभी सुखी नहीं होता। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो किसी के यहाँ दुख हो तो सबसे पहले भाग के खड़े होते हैं, उसके दुख में दुखी सबसे पहले होते हैं। परंतु ऐसे ही व्यक्ति के, मान लीजिए किसी एक घर में रह रहा है, वो उसके पास में किसी ने महल बना लिया तो वो जल भुन जाते हैं सब। उसके यहाँ मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले भाग के जाएंगे। तो यानी दुख को बांटने लोग हमेशा तैयार रहते हैं, परंतु दूसरों के सुख से कोई सुखी हो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो जो दूसरों के सुख से जलता है और केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, तो उसे जो दीनता, उसके मन में दीनता, कृपणता जिसे हम कहते हैं, जो अर्जुन ने कहा था कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, तुच्छता का भाव, नीचता का भाव, दीनता का भाव, तो ऐसे व्यक्ति के मन में तुच्छता, नीचता, कृपणता ये भाव आ जाते हैं। परंतु साथ ही अगर वो अपने से ज्यादा किसी को दुखी देखता है तो उसे अपने पर थोड़ा अभिमान होता है कि देखो ये तो मर रहा है, मैं खुश हूं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की व्यवस्था है उसको बाधित करते हैं। और अगर व्यक्ति यज्ञ कर्म का हिस्सा बनता है तो यज्ञ कर्म जो है वो उसे पापों से और पापों की आग जो है उससे बचाते हैं।
जैसे भगवान जी ने कहा कि जो यज्ञ का अवशिष्ट भाग है उसका सेवन करते हैं, उसका भोग करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यज्ञ कर्म करने वाले सभी पापों से छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को कभी दुख नहीं देते और ना ही उनके कर्म ऐसे होते हैं कि जो सृष्टि की व्यवस्था है उसको वो बाधित करें। लेकिन जो देहाभिमानी हैं, जो सिर्फ अपना सुख और अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो देह है ये मरणशील है। लेकिन क्योंकि वो देहाभिमानी है, वो आत्मा को शरीर ही समझते हैं, या यूं कहे कि शरीर को ही आत्मा समझते हैं, तो वो देह के पोषण में ही लगे रहते हैं। तो वो ऐसा ही है जैसे कोई पेड़ के पत्तों को सींचे। क्योंकि हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें शरीर एक बाहरी हिस्सा है। जो उसका शाश्वत तत्व है वो तो आत्मा है। जो आत्मा को पोषित किए बिना शरीर को पोषित किए जाता है तो वो ऐसा ही है जैसे कोई पत्तों को सींच रहा। ऐसा नहीं है कि शरीर की ख्याल नहीं रखना, शरीर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम परहित की बात कर रहे हैं, सृष्टि के यज्ञ में शामिल होने की बात कर रहे हैं, उसका वेहिकल या उपकरण ये शरीर ही है। तो शरीर की सेवा करनी चाहिए, शरीर का ख्याल रखना चाहिए, पर सिर्फ इसलिए कि उससे दूसरों के हित में लगाया जा सके, ना कि स्वयं का स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। तो देह को स्वस्थ निरोग रखना इसलिए जरूरी है कि उसे दूसरों के हित परमार्थ में लगाया जा सके। विषय भोगों के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ये पाप का कर्म है। ऐसे व्यक्तियों के जो मन हैं वो मलिन हो जाते हैं और ना ही वे कभी दूसरों के हित का या लोक कल्याण का काम कर पाते हैं, और इसीलिए उन्हें पाप घेर लेता है। जो लोक कल्याण का काम करते हैं, यज्ञ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें कहा श्रेष्ठ पुरुष है, उनके पाप कट जाते हैं। फिर कहा कि जो केवल अपने तन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाता है वो पाप का भक्षण करता है। अब जो यज्ञ है वो सबसे उत्तम कर्म है। क्यों? उससे एक तो पूरी प्रकृति की जो व्यवस्था है उसका हम हिस्सा बनते हैं। जो सृष्टि चक्र है उसमें हम सहयोगी बनते हैं। लेकिन अगर हम उसमें सहयोगी ना बने और केवल अपने स्वार्थ के लिए पड़े तो ऐसे व्यक्ति यज्ञकर्ता के बजाय यज्ञहीन हो जाए, और जो यज्ञहीन है वो पापी है। ऐसे व्यक्ति को पाप दबा लेता है। क्योंकि जो भी हमें सुख मिलते हैं, ये हम कल भी बात कर रहे थे कि उसमें केवल हमारा योगदान नहीं होता।
नेचर के बहुत से फैक्टर्स, बहुत से लोग, ईश्वरीय कृपा, बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी की सक्सेस में काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कृतघ्न है जो इन सब के सहयोग को नकारता है, उनको भूलता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा पापी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सबका सुख चाहता है, जो सबका भला चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा बनता है, वो पापों से छूट जाता है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जितना देता है उतना उससे ज्यादा उसे मिलता है। और जैसे नदियां हैं, वो अपना सारा कुछ समुद्र को दे देती हैं, जाकर समुद्र में मिल जाती है, अपना सब कुछ लेकर समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र से पानी, जो प्रकृति का एक चक्र है, उसके अनुसार बादल बनता है, बादल बनकर बरसता है, फिर वो नदियों में जल को भर देता है। तो क्योंकि नदियां उस प्रकृति के चक्र का हिस्सा हैं, तो जितना देती हैं उतना ही उन्हें वापस मिलता है। ऐसे ही जैसे हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हों, ज्ञान इंद्रियां हों, हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु हमारे शरीर को पुष्ट करती है। परिश्रम करते हैं, उससे धन कमाया जाता है, भोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो फिर उनसे जो, इन यज्ञ कर्मों से जो सुख मिलता है, वो सुख इन इंद्रियों को भी सुख देता है। तो कहने का भाव ये है कि जब यज्ञ कर्म का हम हिस्सा बनते हैं तो उसका फल स्वतः ही हमें मिल जाता है, सुख के रूप में, पापों के नाश के रूप में। और जो यज्ञ नहीं करता, बिना परिश्रम किए, बिना परमार्थ किए भोग में लिप्त रहता है, वो पाप का भक्षण करता है। अब जो पाप का भक्षण कर रहा है, भगवान जी कह रहे हैं कि वो अपने लिए तो गलत कर ना, दूसरों के लिए तो गलत कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सृष्टि का चक्र है उसमें सहभागी नहीं है, तो वो दूसरों के लिए तो गलत कर ही रहा है, परंतु उससे ज्यादा वो अपने लिए गलत कर रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कहें कि आत्मघाती है, अपना ही नुकसान कर रहा है, पाप का भक्षण कर रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आता है वो ईश्वर की तरफ से, सृष्टि की, प्रकृति की तरफ से आता है और वहीं चला जाता है। तो जितना बांटेंगे, जैसे नदी अपना सर्वस्व समुद्र को लौटा देती है, तो फिर वहां से वो लौटकर वापस नदी के पास आ जाता है। तो ऐसे ही जब हम बांटना शुरू करते हैं तो वो वापस किसी ना किसी रूप में फिर हमारे पास आ जाता है। तो जिसने भी यज्ञ को जीवन बना लिया, उसने अपने जीवन में ये सोच लिया कि मैंने यज्ञ ही करना है, दूसरों का भला ही करना है, परमार्थ में ही रहना है, सबके हित में ही रहना है।
तो जो भी मिले जीवन में, चाहे ज्ञान मिले, धन मिले, अन्न मिले, कुछ शक्ति मिले, वो सब में बांटनी है। सब में बांटकर जो कुछ बच जाए उसे ग्रहण करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, संत जिसे कहा इस श्लोक में, और पाप रहित है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम बांटते वो चीजें हैं, और ये हम में से बहुत के साथ है, कि जो चीजें हमारे यूज की नहीं है, जो ये सोचते हैं कि चलो ये तो हमारे इस्तेमाल की है नहीं, चलो दे दो, दान ही लगेगा। अक्सर ऐसा होता है। जबकि दान, ये यज्ञ वह है जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ है, उसे दिया जाए, ना कि वह जो लगे हमें कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसे दे दिया जाए। आपको ध्यान होगा कठोपनिषद वाली कहानी, कि जो नचिकेता का पिता है ऋषि उद्दालक, वो जब यज्ञ करता है तो जो उन गांवों को दान में देता है जो दूध देना बंद कर चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, जिस पर नचिकेता बार बार उसे कहता है कि पिता आप ये क्या कर रहे हैं। फिर जब वो पिता सुनते नहीं, फिर कहते हैं कि पिता आप मुझे किसे दोगे। फिर गुस्से में आकर ऋषि उद्दालक कहते हैं मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। वो हमने कहानी पहले डिस्कस की हुई है, पर कहने का भाव ये कि अक्सर हमारे मन में जब देने का भाव आता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज यूजफुल नहीं है जिसे हम दें, ताकि दान भी हो जाए और हमारा भी कोई ज्यादा नुकसान ना हो। हम सोचते हैं कि भी चलो ना देने से तो अच्छा ही है, हो सकता है किसी के काम आ जाए। लेकिन जो देने से व्यापकता आती है, खिलाव होता है, फैलाव होता है, वो ऐसे देने से नहीं होता। क्योंकि ये तो हम ये कहें कि भी अपने घर का कबाड़ दे रहे हैं, बची हुई चीज दे रहे हैं। जबकि ये श्लोक ये कहता है कि हमें बचा हुआ देना नहीं है, बचा जो कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो बच जाए उसे लेना है, तब हम पाप मुक्त होते हैं। तो जो पिछला श्लोक था उसमें एक कर्म की बात हुई थी, निम्न प्रकार का कर्म, के यज्ञ का हिस्सा हुए बिना भोग हड़पना, हड़पना या भोग लेना, तो वो निकृष्ट कर्म था। अब दूसरा कर्म क्या है, वो स्वार्थ कर्म है, कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है व्यक्ति। उसका दृष्टिकोण बड़ा सीमित है, लिमिटेड है, संकीर्ण कहें। नैरो माइंडेड जैसे हम कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब भी कुछ करता है, सबसे पहले उसके मन में अपना स्वार्थ होता है। जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है वो क्या है, निस्वार्थ कर्म, दूसरों के बारे में सोचना, यज्ञ कर्म, जिसकी बताएंगे इन श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो कर्म हुआ कि बिना कुछ किए, जो जिसे चोर कहा भगवान जी ने, बिना कुछ किए सृष्टि से लेना, भोगना, हड़पना,
तो ये निकृष्ट कर्म है, सबसे निम्न स्तर का कर्म है। दूसरा, अपने स्वार्थ के लिए, वो ये दो बातें इस श्लोक में आ गई कि जो अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाता है वह पाप का भक्षण करता है। तो ये दूसरे प्रकार का कर्म हुआ। तीसरे प्रकार का कर्म क्या हुआ? जो यज्ञ से बचा हुआ भोग लगाता है, ग्रहण करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है, वह श्रेष्ठ है। तो यह कर्म जो है, यह जो यज्ञ कर्म है, यह श्रेष्ठ कर्म है। तो हम जो भी कर्म करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा जो कर्म है वो एक यज्ञ का रूप ले ले, सबके हित के लिए, और फिर उसके बाद जो बचे उसे हम ग्रहण करें, ना कि बचे हुए को दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या, और जिसे हम एक बड़े संकुचित रूप में लेते हैं कि सिर्फ सुबह उठकर थोड़ा सा परमात्मा के आगे दिखाया और वापस ले आया, उतने तक ही हम शायद भोग लगाना मानते हैं। लेकिन उससे आगे चलकर भी कितना कुछ परमात्मा ने हमें समझाया है, वो असली में वो उसका पूरा विस्तार से आज सर ने हमें समझाया। यदि कोई अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं आज के श्लोक को लेकर। कोई कुछ कहना चाहे तो। चलिए इसी के साथ। हाँ जी हरदीप जी। एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं राणा जी से रिक्वेस्ट थी, ये जो उन्होंने 4 तरह के यज्ञ बताया ना मनु स्मृति वाले, उसको हाँ ग्रुप जी, में शेयर कर दें। ग्रुप में शेयर कर दें जरा, थोड़ा ठीक सेव हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर कल परसों कल ले लेंगे, नहीं तो स्टार्टिंग में लेकर उसकी छोटी सी अलग से बना देंगे वीडियो में से। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं जो राइटिंग में हाँ शेयर जी, कर। नहीं वो भी मैं समझ गई, बट अदरवाइज उतना भी बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट तो सारा ही था, मीन्स वो थोड़ा नया जैसे लगा होगा, नहीं पता है सबको। चलिए इसी के साथ फिर समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का धन्यवाद। जैसा कि हमने सोचा था कि हम हास्यासन करेंगे, तो आज सर के श्लोक से मुझे एक छोटा सा एक जोक ध्यान में आ गया। जोक तो नहीं, वैसे असली बात ही है कि एक बार एक गुरुद्वारे में प्रसाद बंट रहा था, तो बच्चा वहां पे खड़ा था, तो उसे बड़ी टेस्टी एक बर्फी, वैसे तो अच्छी चीज थी, वो खाने को मिली। तो वो कहने लगा, मम्मा इनके घर में क्या ये इन्हें पसंद नहीं आती जो ये बर्फी यहाँ प्रसाद में बांट रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये था कि उनके घर में वो वही चीज प्रसाद में दे आते थे जो उनके घर में यूज नहीं होती। नचिकेता वाली बात आ गई, बिल्कुल वही है। सही बात। चलिए कल मिलते हैं अगले सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मच सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।